हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए रुचि गोयल। बहुत सारी ऐसी कंप्लाइंसेस हैं जिनकी ड्यू डेट्स अभी तक एक्सटेंड नहीं हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कई बार कि जीएसटी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है। इसी के साथ आपके टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, इनकम टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है और इनकम टैक्स रिटर्न्स की भी ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है। बट बहुत सारी अभी भी जीएसटी और इनकम टैक्स की ऐसी कंप्लाइंसेस हैं जिनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। दो हमने रिक्वेस्ट की थी, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी एसोसिएशंस ने रिक्वेस्ट की थी ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए। कुछ हमारी रिक्वेस्ट हो गई थी एक्सेप्ट, लेकिन कुछ नहीं हुई है। तो आज हम वही बात करेंगे कि कौन सी ऐसी कंप्लायंसेस हैं जिनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई और आप ध्यान रखिए, आप इन्हें टाइम से करिएगा। आपको ध्यान होगा इस रिप्रेजेंटेशन पे जो कि लगाई थी 53 एसोसिएशंस ने। मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, आप चाहें तो आई बटन पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। 53 एसोसिएशंस ने मिलकर एक रिप्रेजेंटेशन लगाई थी जिसमें बोला था कि बहुत सारे ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दी जाए और बहुत सारी रिलीव्स मांगे थे गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट ने कुछ कंप्लायंसेस की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी, बट बहुत सारी कंप्लायंसेस अभी भी एज इज हैं, उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। तो आप ध्यान रखिए कि आप इन कंप्लायंसेस को करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी ऐसी कंप्लायंसेस थी। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट तो एक्सटेंड कर दी गई है, बट मंथली रिटर्न्स के ड्यू डेट्स के बारे में कोई भी कमेंट, कोई भी बात नहीं की गई है। तो अगर आपने जीएसटीआर 1, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं और आपने जीएसटीआर 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर पीरियड तक की अभी तक फाइल नहीं की थी, तो आप फाइल जरूर कीजिए, जल्दी से कीजिए। 31 अक्टूबर है इसकी ड्यू डेट। उसी के साथ जीएसटीआर 3B, काफी चेंजेस आए थे, स्कीमा चेंजेस आ रहे थे जीएसटीआर 3B में। उसके बाद भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है, पोर्टल नहीं चल रहा था, बहुत दिक्कतें आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी एसएससीज को रिटर्न भरने में। जीएसटीआर 3B अक्टूबर के मंथ में फिर भी उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है। 20, 22, 24 जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल थी, आपकी टर्नओवर के बेसिस पे, आपकी सिटी के बेसिस पे एज इज है, उस पर कोई एक्सटेंशन नहीं है। कोई एमनेस्टी स्कीम एक्सटेंड नहीं हुई है, दोबारा से एमनेस्टी स्कीम नहीं आई है, आपको दोबारा से लेट फी वेवर ऑफ, कंडीशनल वेवर ऑफ नहीं मिल रहा है। तो अगर अभी तक आपने जीएसटीआर 3B रिटर्न फाइल नहीं की है तो उसके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। पता नहीं है कि एमनेस्टी स्कीम आएगी कि नहीं आएगी, लेट फी वेवर ऑफ मिलेगा नहीं मिलेगा, आपकी लेट फी पेनल्टीज का रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिवर्सल आएगा कि नहीं आएगा। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, अगर अभी तक आपने ड्यू डेट्स पे ध्यान नहीं दिया था और अपनी रिटर्न नहीं फाइल की थी तो रिटर्न फाइल कर दीजिए। कोई रिलीफ अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है और आज डेट हो चुकी है 26। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो CMP 08 के बारे में, ITC 04, GSTR 678 के बारे में बात की थी। तो आप क्लेरिफाई हो जाइए कि GSTR 4 जो कॉम्पोजिशन डीलर्स भरते हैं एनुअल रिटर्न, उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर आप GSTR 4 के एलिजिबल हैं तो आप उसकी रिटर्न फटाफट भर दीजिए, 31 अक्टूबर ही उसकी ड्यू डेट है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं आपकी लेट फी की। लेट फी वेयर ऑफ नहीं मिला है, एमनेस्टी स्कीम का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, कोई कैपिंग नहीं है। 500 पर रिटर्न पे आपकी जो भी एक्चुअल लेट फी लगनी है कंप्यूट होगी, वही लगेगी। कोई एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आप पोर्टल पे जाते हैं और आपसे ज़्यादा लेट फी चार्ज हो रहा है, तो वो होगा क्योंकि एमनेस्टी स्कीम का एंड हो चुका है, उसके ऊपर कोई फर्दर एक्सटेंशन अनाउंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है ओटीपी का ऑप्शन जो दिया गया था कंपनीज को कि वो अपनी डीएससी की जगह आप ईवीसी के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं ओटीपी जनरेट करके, वो भी एंड होने वाला है 31 अक्टूबर को। 1 नवंबर से आपका नॉर्मल प्रोविजन लगेगा, आपको डीएससी से ही रिटर्न भरनी, उसके ऊपर भी कोई एक्सटेंशन, कोई रिलीफ नहीं मिला है। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बात की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी, वो था आईटीसी पे, कि अगर आपने आईटीसी फाइनेंशियल ईयर 1920 का क्लेम नहीं किया था, बुक्स में नहीं दिखाए थे इनवॉइसेस, तो आप अभी भी दिखा सकते थे सितंबर की रिटर्न में, उसके बाद आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला था। लेकिन रिक्वेस्ट की गई और इसका एक्सटेंशन मांगा गया, बट ऐसा नहीं हुआ, कोई एक्सटेंशन नहीं मिला। अगर आपने आईटीसी, अपने इनवॉइसेस जो हैं जिनमें आईटीसी है वो नहीं दिखाए सितंबर की रिटर्न तक, तो आपको दोबारा से उस पर आईटीसी कभी नहीं मिलेगा। अभी एज सच कोई रिलीफ अनाउंस नहीं है इसके बारे में, ये भी एज इज है। आपने अगर सितंबर की रिटर्न भर दी है तो आप वो आईटीसी पर क्लेम नहीं कर सकते अनलेस फ्यूचर में कोई आपके पास ऑप्शन आ जाए, और इसके अलावा अभी तक तो कोई इसमें ऑप्शन नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है।
ध्यान रखिए जिन्होंने भी सितंबर की रिटर्न नहीं भरी है या वेट कर रहे हैं वो एक्सटेंशन का, रिलीफ का, तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। ड्यू डेट्स मत बढ़ाइए, इंटरेस्ट और पेनल्टी मत बढ़ाइए, आप अपनी रिटर्न जल्दी से जल्दी फाइल कर दीजिए। उसके अलावा एक और जो रिलीफ डिमांड किया गया था वो रिवर्सल ऑफ आईटीसी का था। अगर इनवॉइस है उसको 180 से ज़्यादा टाइम लगा दिया पेमेंट का तो वो रिवर्सल करना पड़ता है। उसका एक्सटेंशन मांगा था 365 डेज का, उस पर भी कोई एक्सटेंशन कोई रिलीफ नहीं मिला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आपने ये सब डिमांड किए थे, आपको पता है इस पे रिलीफ नहीं है, तो आप ये काम फटाफट कर दीजिए, अदरवाइज काफ़ी ज़्यादा लेट फी पेनल्टी आपको पे करनी हो सकती है। नेक्स्ट है 2A की प्रोविजन का कि जो आईटीसी आपका 2A में रिफ्लेक्ट होता है वही आप क्लेम कर सकते हैं, प्लस आप 10% क्लेम कर सकते हो। तो आपके ऊपर वही रूल लगेगा, आपको उस पर रिलैक्सेशन नहीं मिला है। आपको एक्चुअल बेसिस पे जो आपको लगता है कि आपका आईटीसी ड्यू है, जितना आईटीसी आपको लगता है कि आप क्लेम करना चाहते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको जो आईटीसी आपका 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है प्लस 10% वाला प्रोविजन एप्लीकेबल है, उस पर हमें एक्सटेंशन अभी नहीं मिला है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं है। इसके साथ साथ नेक्स्ट है ई वे बिल्स का। हमने कहा था कि ई वे बिल्स की जो बेनिफिट्स हमें मिल रहे थे वो हमको मिल जाएं, लेकिन अभी इस पे नहीं है, इस पे कोई बेनिफिट्स और नहीं मिले हैं। ई वे बिल का भी चुनाव एप्लीकेबल होगा, जितने डेज का आपको पहले बेनिफिट मिलता था उतना ही है, कोई एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट नहीं है। जहां बात करते हैं जीएसटीआर रिटर्न्स की, एनुअल रिटर्न्स की, उस पर हमें एक्सटेंशन मिल चुका है, वो ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है और उसे हम अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं, तो आप आई बटन पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके बाद जो इनकम टैक्स की बात आती है, तो अगर इनकम टैक्स में रिलीफ हमने मांगा था फाइनेंशियल 18-19 की ड्यू डेट एक्सटेंशन का, तो उसका रिलीफ अभी अनाउंस नहीं हुआ है। फाइनेंशियल 19-20 की ड्यू डेट एक्सटेंशन का तो बता दिया इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, लेकिन फाइनेंशियल 18-19 की जो बिलेटेड रिटर्न होती है उसका अभी तक इन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंशन का रिलीफ अनाउंस नहीं किया है। तो मान लीजिए कि उसकी ड्यू डेट अभी भी वही है 30 नवंबर, उसके ऊपर कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है। तो ये सारी न्यूज़ मैं आपको देना चाहती थी कि बहुत सारी अभी भी ऐसी कंप्लाइंसेस हैं जिनकी ड्यू डेट एग्जिस्टिंग है, जो अर्लियर एक्सटेंडेड है वही है, उस पर कोई रिलीफ नहीं है। तो और मोस्ट ऑफ देम तो 31 अक्टूबर या 30 नवंबर को ही एक्सपायर होने वाली हैं बेनिफिट्स। तो आप ध्यान रखिए और अपनी कंप्लाइंसेस को टाइमली फुलफिल कीजिए, अदरवाइज आपको बहुत ही भारी लेट फी और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। अगर कोई एमएसटी स्कीम अनाउंस होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे उसके बारे में। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, सो दैट जैसे ही हम कोई अपडेट्स डालें आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।